हे राम, सुबह के 5 बज गए। उठना पड़ेगा मुझे जल्दी। बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार करना है, नहीं तो बेचारे भूखे चले जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत ठंड है, आज तो उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, लेकिन उठना तो पड़ेगा। पलक बेटा, ऋषभ बेटा। ये क्या ऋषभ, देखा तुमने? मम्मी जी को अच्छे से पता है कि हमें 7 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, फिर भी अभी तक मम्मी जी, मुझे पता है मम्मी जी जानबूझकर लेट करती हैं। माँ जल्दी करिए ना, अभी तक आपने नाश्ता नहीं बनाया है क्या? ये लो बेटा, जल्दी जल्दी दोनों नाश्ता कर लो। ये क्या माँ, आपको पता है ना हमें 7 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। अरे हाँ हाँ बेटा, पता है मुझे, आज जरा लेट ही हो गया। तुम दोनों खा लो बेटा, मैं तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ। पलक जल्दी खाओ, हमें लेट हो रहा है। शाम के 5 बज गए हैं, बच्चे भी आते होंगे, जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ। अरे किसका फोन आने लगा अभी? हाँ जिज्जी, राम राम। और सुनाओ भाभी, घर में सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ जिज्जी, हमारे घर में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। और आप सुनाओ जिज्जी, आपके घर में क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ही है भाभी। आपके बेटे बहू तो दोनों ऑफिस गए होंगे। हाँ हाँ जिज्जी, बस वो लोग आते ही होंगे। और आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं जिज्जी, बस बच्चे लोग आते ही होंगे दीदी ऑफिस से, तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाने ही जा रही थी। भाभी देखिए, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ जिज्जी? देखो भाभी, इस तरह बहू बेटे के आगे आगे हो कर आप सारा काम करती हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिज्जी। आपके बहू बेटों से ज्यादा चिंता तो आपको रहती है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि आपको उनके लिए चाय नाश्ता जो बनाना रहता है, फिर उनको उनका टिफिन तैयार करके दोगी, फिर शाम को चाय नाश्ते का इंतजाम करोगी, फिर रात का खाना आप ही बनाओगी। देखो भाभी, मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल काम मत करिए, बस मेरा कहना ये है कि आप जितना आगे हो होकर काम करती हो, आपके ऐसा करने से आपके बहू बेटों में कहाँ से जिम्मेदारी आएगी, आप ही बताइए। अरे उनको भी तो थोड़ी बहुत चिंता होनी चाहिए। अरे दीदी कोई बात नहीं, बच्चे हैं मेरे। भाभी बात बच्चों की नहीं है, पलक आपकी बहू है, तो कम से कम बहू वाले एक आध फर्ज तो निभाने दीजिए उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर की बहू आप ही हो, आप उनका काम पहले के पहले करके रख देते हो, फिर भी तो आपके बच्चों को आपकी जरा भी कद्र नहीं है। अरे नहीं नहीं जीजी, आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे बहू बेटे मेरी बहुत कद्र करते हैं, मैं जो बोल दूं वही होता है हमारे घर में, कभी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं काटते हैं। और जीजी, यदि मेरी बहू की जगह मेरी बेटी ऑफिस जाती तो क्या मैं उसका काम नहीं करती? और वैसे भी जीजी, मुझे इस तरह बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हाथ पैर चलते ही रहना चाहिए। अगर मैं काम धंधा नहीं करूंगी और ऐसे ही बैठी रहूंगी जीजी, तो मेरे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। चलिए छोड़िए भाभी, ये सब बातें हटाइए, मैंने आपको किसी जरूरी काम से फोन किया है। हाँ बोलिए ना जीजी, क्या बात है? भाभी अगले हफ्ते हम लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। इनका बहुत मन है जीजी, कई सालों से मेरी तमन्ना है कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं, और देखो ना कन्हैया ने मुझे बुला ही लिया आखिर। ठीक है जीजी, मैं आज से ही तैयारी करने लगती हूँ। हाँ भाभी ठीक है जीजी, फोन रखती हूँ मैं। कई सालों से मेरा अरमान था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं, और देखो आज ये अरमान मेरा पूरा हो गया। मथुरा वृंदावन जाऊंगी मैं तो खूब घूमूंगी, खूब घूमूंगी, यमुना मैया में डुबकी भी लगाऊंगी, गोकुल भी जाऊंगी, वृंदावन भी जाऊंगी, मथुरा भी जाऊंगी, बरसाना भी जाऊंगी। आपका लाख लाख धन्यवाद कन्हैया जी, जो आपने मुझे अपने धाम बुला लिया। अरे बाप रे, मैं तो जाने की खुशी में इतनी मगन हो गई कि मैं तो भूल ही गई कि मेरे बहू बेटे आते ही होंगे ऑफिस से, उनके लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना है मुझे। हाय राम, बड़ी थकान हो रही है आज तो। माँ चाय नाश्ता ले आओ प्लीज, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। ये लो बच्चों, दोनों गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा लो। उठो बेटा। पलक क्या हुआ बेटा, आज बहुत थके हुए दिख रहे हो? हाँ मम्मी जी, आज ऑफिस में काम बहुत हो गया। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से खा लो और थोड़ा रेस्ट कर लो, तब थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तक मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, खाना खाकर सो जाना। ठीक है मम्मी जी। बेटा मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ, क्या बोल रही हैं? बेटा तुम्हारे बुआ जी और फूफा जी दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं मथुरा वृंदावन। अच्छा। हाँ बेटा, तो तुम्हारी बुआ जी बोल रही हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी आप? नहीं माँ, आप नहीं जा सकती हैं। लेकिन क्यों बेटा? माँ 2-3 महीने हो गए हम लोग कहीं ट्रिप पर नहीं गए हैं, तो अगले हफ्ते हम लोगों ने प्लान बनाया है कि मैं और पलक गोवा जाएंगे। अब आप ही बताइए मम्मी जी, क्या हम लोग गोवा की टिकट कैंसिल कर दें? हमारा बहुत मन था मम्मी जी गोवा जाने का। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है टिकट, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम लोग चले जाओ, तुम लोगों का घूमने फिरने की दिन है बेटा, हमारा क्या है। मम्मी जी लगता है आपको बुरा लग गया। नहीं नहीं बहू, बुरे लगने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जा रहे हो तो चले जाओ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है माँ, थैंक यू। अरे बेटा थैंक यू की क्या बात है। ठीक है बेटा, तुम लोग नाश्ता करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ऋषभ बेटा, ऋषभ। हाँ माँ बोलिए। बेटा मेरे खाते की केवाईसी करवाना है। क्यों माँ, आपको केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे बेटा गांव में जो खेती है उसमें जो धान हुई है और वो धान बिकी है तो उसका पैसा मेरे खाते में डल जाएगा।
अरे माँ, आपके खाते में पैसे डलवाने की क्या जरूरत है, आप ही बताइए। मेरा अकाउंट नंबर दे दीजिए, पलक का अकाउंट नंबर दे दीजिए। लेकिन बेटा। अरे क्या लेकिन वेकिन करती हैं माँ आप। जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो आपका है। यदि धान के पैसे हमारे खाते में आ भी जाएंगे तो कोई हम आपका पैसा खाएंगे थोड़ी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, वैसी बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि बेटा कोई भी चीज लेने देने के लिए मुझे बड़ी परेशानी होती है जब पैसे नहीं रहते पास में। अरे तो माँ हमसे मांग लिया करो पैसे। अरे बेटा तुम लोग घर पर नहीं रहते हो ना, जब तुम लोग ऑफिस जाते हो तब कोई भी चीज लेने देने की मुझे जरूरत पड़ जाती है। अब मेरे पास पैसे रहते नहीं है तो कहाँ से पैसे दूंगी, बस इसलिए बोल रही थी। अरे माँ एक फोन कर दिया करो आप मुझे, मैं तुरंत ही फोन पे कर दूंगा सामने वाले को। ठीक है ऋषभ बेटा, तू चाचा जी को अपना ही खाता नंबर दे देना। ठीक है माँ। अरे अब किसका फोन आने लगा? दोपहर में घड़ी भर आराम मिलता है तो वो भी नसीब में नहीं रहता। हेलो जीजी, राम राम। राम राम भाभी। सुना जीजी, क्या हाल चाल है? भाभी रिजर्वेशन हो गया है, परसों के दिन हम लोग चल रहे हैं मथुरा वृंदावन। वो जीजी। वो क्या भाभी, क्या हुआ? जीजी वो बच्चों का प्लान बना है, वो लोग गोवा जा रहे हैं, इसलिए मेरा जाना नहीं हो पाएगा। अभी एक काम करिए, आप ही घूम कर आ जाइए। भाभी बच्चे भी तो बाद में कभी घूम कर आ सकते थे, आपको घूमने का मौका कब मिलेगा ये बताइए। अरे जीजी जब उनकी मर्जी होगी तो बुला लेंगे। लेकिन भाभी हम लोगों ने आपकी टिकट भी करवा ली थी और बहुत मन था कि आप हमारे साथ चलती। जीजी बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप की खुशी होती है क्या? बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। वो खुश तो हम खुश। जीजी मेरी तो उम्र हो चली है, अभी बच्चों के दिन है, फिर बाद में कभी चलेंगे हम। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अरे भैया भाभी आप लोग आइए आइए। आप लोग क्यों अचानक से? आने की कोई खबर भी नहीं दी। अरे जीजी वो हम एक जरूरी काम से आए हुए हैं। आइए बैठिए भैया, आइए भाभी बैठिए। दीदी अम्मा जी क्या गुजरी हैं, आपने तो हमारे घर आना जाना ही छोड़ दिया है। नहीं नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है दोनों बहू बेटे नौकरी करते हैं, बस उनके पीछे से मुझे सारा घर संभालना पड़ता है। अब बेचारी दिन भर ऑफिस में थक जाते हैं तो घर में भी तो कोई होना चाहिए घर की देखभाल करने के लिए। हाँ दीदी आप सही बोल रहे हो। दीदी अम्मा जी ने जाने से पहले आपके लिए सोने के कंगन बनवाए थे और उसके बाद अचानक से अम्मा जी का स्वर्गवास हो गया। अम्मा जी की बहुत तमन्ना थी कि आप उनकी इकलौती बेटी हो, इसलिए आपके लिए उन्होंने सोने के कंगन बनवाए थे। और किस्मत की गति तो देखिए दीदी कि अम्मा जी अपने हाथों से आपको वो सोने के कंगन दे भी नहीं पाई। तो दीदी हमने सोचा अम्मा जी की आखिरी इच्छा को हम लोग पूरा कर देते हैं जाकर, इसलिए दीदी आपके कंगन आपको देने आए हैं हम। ये लो दीदी, ये अपनी अमानत संभालो। भैया अम्मा की इच्छा थी इसलिए मैं इस कंगन को रख लेती हूँ, वरना आपको तो पता है मुझे सोने चांदी पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बैठिए भैया, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। दीदी हमें थोड़ा जरूरी काम है, बस इसीलिए जा रहे हैं, अगली बार आएंगे तो खाना खाकर भी जाएंगे। हाँ दीदी ठीक है दीदी, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है भैया। बेचारी मेरी माँ अपनी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। हे भगवान क्यों ले जा लिया आपने उन्हें इतनी जल्दी? माँ का यूं अचानक से जाना बहुत दुखद है हमारे लिए। क्या हुआ मम्मी जी? आहा सोने के कंगन, बड़े प्यारे कंगन है मम्मी जी ये तो। बेटा ऋषभ के मामा जी और मामी आए थे अभी, ये कंगन देकर गए हैं वो लोग मुझे। अच्छा मामा मामी जी आए थे? हाँ बेटा। ऋषभ बेटा तुम्हारी नानी ने ये कंगन मेरे लिए बनवाए थे, लेकिन देखो ना कर्मी की गति, वो कंगन मुझे दे भी नहीं पाई और नानी का तो स्वर्गवास हो गया, इसलिए तुम्हारे मामा मामी जी ने मुझे कंगन ला कर दिए हैं। हाँ माँ ये तो अच्छा किया। मम्मी जी आपसे एक बात बोलूं? बोलना बेटा, क्या बोल रही है? मम्मी जी ये कंगन मुझे बहुत पसंद आए हैं, मम्मी जी प्लीज मुझे ये कंगन दे दीजिए ना। लेकिन बेटा तुम्हारी नानी की ये आखिरी निशानी है मेरे पास। अरे मम्मी जी कंगन आपके पास रहे या मेरे पास रहे, क्या फर्क पड़ता है? मम्मी जब पलक को अच्छे लग रहे हैं कंगन तो दे दो ना आप उसे। वैसे भी आप तो ज्यादा सोना चांदी पहनती नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि कंगन किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, आपकी बहू के पास ही हैं। जब आपका मन करे तब आप कंगन पहन लीजिएगा। हाँ हाँ मम्मी जी प्लीज मम्मी जी मुझे दे दीजिए ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये कंगन। ठीक है बेटा तुम्हारा मन है तो रख लो, लेकिन बेटा ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मम्मी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कंगन मेरे पास बिल्कुल सेफ रहेंगे, ये समझिए ये कंगन आपके पास ही है। ठीक है बेटा तेरा मन है तो रख ले। ओ मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत प्यारे हो मम्मी जी। बेटा तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, फिर ये कंगन क्या चीज है। ठीक है बेटा चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जी मम्मी जी। ऋषभ बेटा। हाँ माँ बोलिए। अरे बेटा मेरा चश्मा बहुत दिनों से टूटा पड़ा है, चल ना मेरे लिए चश्मा बनवा दे बेटा, बहुत दिक्कत होती है बेटा, आंखों में ठीक से मुझे समझ में भी नहीं आता है। और बेटा मैं सोचती हूँ खाली समय पर रामायण पढ़ लूँ, लेकिन बिना चश्मा के मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। बेटा तू चल ना मेरे लिए चश्मा बनवा दे। माँ अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अभी थोड़ा हाथ तंग है मेरा, सैलरी आ जाने दो फिर बनवा दूंगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ हो गया आपका?
अरे मूड ऑफ होने लायक बात ही है। फिर भी ऐसा क्या हुआ है? अरे माँ है, अच्छी भली तो आंखें हैं माँ की, कौन सी ऐसी बूढ़ी हो गई है माँ जो इनकी आंखों में दिखाई नहीं देता। बोल रही हैं मेरे लिए चश्मा बनवा दे, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। अब मैं क्या बोलता, मैंने बोल दिया 1 महीने रुक जाइए, सैलरी आने दीजिए, अभी थोड़ा हाथ तंग है मेरा। अच्छा किया ऋषभ तुमने। मम्मी जी के तो बस पैसे खर्च होना चाहिए किसी भी तरीके से। तुम तो ऐसे ही बात को टालते जाना, कोई भी बहाना बनाते जाना। हाँ हाँ ऐसा ही करूंगा। ऋषभ। हाँ पलक बोलो। ऋषभ चलो आज शॉपिंग करके आते हैं, बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं हुई है। हाँ हाँ चलो। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ 1 महीने हो गए हैं पलक ने शॉपिंग नहीं की है, तो बस आज ऑफिस की छुट्टी है इसलिए हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ। अरे बेटा मैं बोल रही थी मेरा चश्मा ले जा लो, मेरा चश्मा भी बनवा कर ले आना बेटा, चश्मे की बहुत जरूरत पड़ती है बेटा, किचन में खाना बनाते वक्त मुझे परेशानी होती है, रामायण गीता कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। माँ आप भी हद ही करती हो, यहाँ हम लोग अपनी शॉपिंग करने जा रहे हैं। बेटा चश्मे की बहुत जरूरत पड़ती है मुझे, धुंधला धुंधला दिखता है। अरे माँ कभी हमें अपने काम के लिए भी समय निकालने दिया करो, वैसे भी हमें ऑफिस टाइम के कारण एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता, हम इसी बहाने घूमने जा रहे हैं। अब आपकी चश्मे की दुकान को कहाँ ढूंढते फिरूंगा मैं, और वैसे भी इतनी भी कमजोर नहीं हुई हैं आपकी आंखें कि आपको चश्मे की जरूरत पड़े। और ये बताइए आपको रामायण गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, टीवी में भी देख सकती हैं आप, घर में टीवी है। और अभी 2-4 दिन पहले तो बताया था मैंने आपको कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हाथ जरा तंग हो गया है मेरा, तो आपको समझ में नहीं आता, बस आप लिए दिए चश्मे चश्मे के पीछे पड़े हो। हाँ मम्मी जी अभी आप चश्मा रहने दीजिए, अभी हमें अपनी शॉपिंग करना है। ठीक है बेटा जाओ तुम लोग। बच्चों के पास शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरे चश्मे के लिए पैसे नहीं है। कितने पैसे लग जाते मेरे चश्मे में, मुश्किल से 500-600 रुपए लगते। मैं तो कभी बच्चों के लिए किसी चीज की कमी नहीं करती हूँ, बच्चे यदि किसी भी चीज की मुझसे मांग करते हैं तो मैं एक बार भी नहीं सोचती हूँ, और आज बच्चे मुझसे इस तरह की बात कर रहे हैं एक चश्मे के लिए। माँ का दिल ही अलग होता है। मैंने अपने बेटे बहू के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो भी इसके पापा के पैसे थे सारे पैसे मैंने अपने बेटे के अकाउंट में डलवा दिए। मैंने कभी तेरा मेरा नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी माँ की आखिरी निशानी जो मेरे भैया भाभी मुझे कंगन देकर गए थे, मेरी माँ की आखिरी निशानी वो भी मेरी बहू ने ले लिया, और मैंने भी उसे मना नहीं किया, ये सोचकर कंगन चाहे मेरे पास रहे या मेरी बहू के पास, बात एक ही है। और इन लोगों को मेरी जरा भी नहीं पड़ी है। मैंने कभी किसी चीज के लिए बच्चों को नहीं रोका है, मैं लाखों रुपए की चीज के बारे में तक नहीं सोचती हूँ, और ये लोग 400-500 रुपए के लिए कैसी बात कर रहे हैं। अपनी शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं और मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या इन लोगों की नजरों में मेरी औकात सिर्फ नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं है? खैर जाने दो, बच्चे हैं, बच्चों की बातों को क्या दिल से लगाना। आज नहीं तो कल मेरा बेटा ही बनवाएगा मेरा चश्मा, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा मेरा काम करने। यदि मैं इस तरह छोटी छोटी सी बातों को लेकर बैठने लगी तो हो गया काम। जल्दी से खाना बना देती हूँ दोनों के लिए, अभी आएंगे तो पूछेंगे माँ क्या बनाई हो, जल्दी से बना लेती हूँ जाकर। रात के 10 बज गए हैं, अभी तक कैसे नहीं आए हैं दोनों? बड़ी चिंता हो रही है दोनों की। आज तो मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग गई है। बच्चे आ जाएंगे तभी खाना खाएंगे, रोज हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो आज कैसे अकेली खाना खा लूं मैं? यदि मैं खाना खा लूंगी तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। ऋषभ को फोन लगाती हूँ। ये ऋषभ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बहू को लगाती हूँ फोन, बहू भी फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, रात के 11 बज गए हैं, अभी तक दोनों नहीं आए हैं, ना ही कोई फोन उठा रहे हैं। बड़ी चिंता हो रही है मुझे, अभी तक बच्चे कैसे नहीं आए, बहुत चिंता हो रही है मुझे। हे भगवान, ठीक तो होंगे ना बच्चे? ना ही फोन कर रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं। आ गए लगता है बच्चे। बेटा कम से कम एक बार फोन करके तो बता देना था कि तुम लोग लेट घर आओगे। तुम्हें पता है मैं कितनी चिंता कर रही थी तुम्हारी, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे, मेरा दिल बैठे जा रहा था। कम से कम एक बार फोन करके तो बता देना चाहिए था। मैं इतने बार फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन ही उठा लेना था। तुम लोगों को जरा भी मेरी फिक्र नहीं है कि हमारी माँ चिंता करती होगी। चलो चलकर खाना खा लो, बहुत जोरों की भूख लगी होगी तुम लोगों को। आओ जल्दी। वो मम्मी जी हम लोग तो बाहर से खाना खाकर आ गए हैं। हाँ माँ, ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी रात तक भला कौन भूखा रह सकता है। माँ अभी तक आपने खाना नहीं खाया है क्या? बेटा रोज तो हम तीनों साथ में खाना खाते हैं, तो आज कैसे अकेली खाना खा लेती मैं? लेकिन माँ आपको समय देखकर खाना खा लेना था। हाँ मम्मी जी आपको खाना खा लेना था। बेटा मुझे ऐसा मालूम नहीं था ना कि तुम लोग बाहर से खाना खा कर आओगे। यदि मुझे ऐसा पता रहता तो मैं भी घर पर खाना खा लेती, और तुमने बताया भी तो नहीं कि हम लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। ठीक है मम्मी जी, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है, आप खाना खा लीजिए। जाइए माँ, आप खाना खा लीजिए, हम लोग सोने जा रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं इन दोनों के लिए इतनी देर से भूखी बैठी हूँ, इन लोगों की इतनी फिक्र हो रही थी मुझे, और इन लोगों को तो मेरी जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ जल्दी से लंच ला दीजिए।
हाँ मम्मी जी, जल्दी से लंच ला कर दे दीजिए, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये लो बेटा। मम्मी आज लंच में क्या बनाया है आपने? आलू के पराठे बने हैं बेटा। ठीक है मम्मी जी, दो। हाय राम, सुबह से काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। आज बच्चों के लिए कुछ अलग नाश्ता बनाऊंगी, ऑफिस से आएंगे तो नाश्ता खाकर खुश हो जाएंगे। बच्चों आ गए तुम लोग? हाँ मम्मी आ गए। मम्मी आपने कितने बेकार आलू के पराठे बनाए थे आज। क्यों बेटा, क्या हुआ? मम्मी कैसे आलू के पराठे बनाए थे आपने? ना नमक का पता था ना मिर्च का पता। हाँ हाँ मम्मी जी, आज तो ऑफिस के सारे कलीग्स के सामने हम लोगों की बहुत इंसल्ट हो गई। आपसे क्या खाना बनाते नहीं आता मम्मी? सारा मूड ही खराब कर दिया आपने हमारा आज। आपके कारण आज ऑफिस के कलीग्स के सामने हम लोगों को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। सारे पराठों को आज हमने डस्टबिन में फेंका है। मम्मी जी आज के बाद इतने बेकार पराठे मत बनाइएगा। अब तो अति ही होती जा रही है। अब यदि मैं बच्चों की बदतमीजी सहते रही तो ये तो मेरी ही गलती रहेगी। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता है। मुझे सब कुछ समझ में आता है, बस मैं इसीलिए चुप रहती हूँ क्योंकि घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो। और फिर बच्चों की बातों को लेकर क्या बैठना, ऐसा सोचकर मैं बातों को जाने देती हूँ। लेकिन अब तो अति ही कर रहे हैं ये लोग। बच्चे यदि रास्ता भटक जाएं तो बड़ों का फर्ज बनता है उन्हें सही रास्ता पर लाना। मेरा त्याग, मेरा बलिदान बच्चों को नजर नहीं आता है। इतने दिनों से अच्छा खाना बन रहा था तो एक दिन भी इन लोगों ने तारीफ नहीं की, और आज धोखे से पराठे बेस्वाद बन भी गए होंगे तो इन लोगों को मुझे इतना सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। एक तो इन लोगों के लिए उठकर सुबह 5 बजे से मैं नाश्ता बनाती हूँ। सारे दिन बस अपने बच्चों की ही चिंता रहती है कि मेरे बहू बेटों ने ना जाने खाया है या नहीं खाया। और बच्चे मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। उन्हें मेरा त्याग, मेरा बलिदान, मेरी सेवा कुछ नहीं दिखती है। लेकिन अब नहीं, अब तो मुझे कठोर होना ही पड़ेगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? मम्मी जी 7 बज गए हैं, जल्दी से टिफिन ला दीजिए। मम्मी जी कहाँ हैं आप? मम्मी जी ओहो, ये मम्मी जी कहाँ चली गई हैं? आज नाश्ता नहीं बना है क्या? ऋषभ जल्दी आओ। क्या हुआ पलक, जल्दी चलो ना। ऋषभ आज मम्मी जी ने नाश्ता नहीं बनाया है। क्या? लेकिन मैंने नाश्ता क्यों नहीं बनाया है? क्या उन्हें पता नहीं है कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं? मैं जाकर देखता हूँ माँ को। शायद आज सोकर उठी भी नहीं है वो। हे भगवान, लगता है आज भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा। मम्मी उठिए। ये क्या मम्मी, आप आज अभी तक सो रही हैं? क्या आपको पता नहीं है हम लोग ऑफिस जा रहे हैं? क्या बात है बेटा, क्यों शोर कर रहे हो? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, सोने दो, बहुत ठंड है। लेकिन माँ आप तो रोज सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती है ना। हाँ बेटा बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी। अब ये जिम्मेदारी मैं बहू पर सौंपती हूँ। लेकिन माँ पलक। बेटा रसोई संभालने की जिम्मेदारी तो बहुओं की ही होती है। वो तो मुझे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था, मुझे बस अपने हाथ पैर चलाना अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैं किचन संभालती थी। लेकिन बेटा अब से ये जिम्मेदारी बहू की है, और अकेले बहू की क्यों, तुम भी इस जिम्मेदारी को संभालो। तुम्हें भी तो सारा खाना बनाना आता है ना, तुम्हें भी तो मैंने सारा किचन का काम सिखाया है ना। अब मेरे हाथ पैरों में इतनी शक्ति नहीं है बेटा कि मैं सारे घर का काम संभाल सकूं। लेकिन माँ हम लोगों को तो सुबह 7 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ बेटा जाना पड़ता है, तो बहू से बोलो सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाए। लेकिन मम्मी जी मैं सुबह 5 बजे उठकर कैसे नाश्ता बना सकती हूँ? क्या बहू, क्यों नहीं बना सकती? जब मैं सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकती हूँ तो तुम उठकर अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती? बेटा अभी से जिम्मेदारियां उठाओगी जब तो तुम्हारी आदत पड़ेगी। अब आज से किचन संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब जाओ बेटा, मुझे सोने दो, बहुत ठंड है। लेकिन मम्मी हम लोग भूखे जाएंगे क्या? बेटा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी बेटा मेरे हाथ का खाना अब तुम्हें पसंद नहीं आता। मेरे हाथ के आलू के पराठे इतने बेकार बने थे कि तुम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा अपने कलीग्स के सामने। अब बेटा तुम लोग अपने हाथों से अच्छा नाश्ता बनाना, बढ़िया स्वादिष्ट। माँ हम समझ गए, आपको हमारी कल की बात अच्छी नहीं लगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। ठीक है बेटा जाओ तुम लोग, मुझे आराम करने दो। चलो शिल्पा, आज हमें भूखे ही जाना पड़ेगा ऑफिस। आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे बच्चों के लिए। आज बेचारों को भूखे ही जाना पड़ा है। कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें सजा भी देनी पड़ती है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आज खाना खाने का। क्या पता बच्चों ने खाना खाया या नहीं, बेचारे भूखे ही होंगे आज। खाना तो मेरे अंदर ही नहीं जा रहा है। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करो, कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जब बच्चे माँ बाप की अहमियत भूल जाएं तो उन्हें याद दिलाना पड़ता है। मैं क्यों सुबह से उन लोगों के बारे में सोच सोच कर अपनी जान जला रही हूँ? मैं क्यों उन लोगों की इतनी फिक्र कर रही हूँ? जब वो लोग मेरी फिक्र नहीं करते, जब वो लोग मेरे बारे में नहीं सोचते, तो मैं भी क्यों सोचूं और क्यों उनकी फिक्र करूं? नहीं करती मैं भी। छोटे से बच्चे नहीं है, कुछ भी लेकर खा लिए होंगे, कोई भूखा नहीं रह सकता। हे भगवान ऋषभ, बहुत जोरों की भूख लगी है और भूख के मारे तो एकदम चक्कर आए जा रहे हैं। हाँ पलक, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। ऋषभ मुझ में तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं चलकर नाश्ता बना सकूं। हाँ पलक, ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है। आज समझ में आ रहा है कि माँ की क्या कीमत है हमारे जीवन में।
हमें आयते में चाय नाश्ता खाना टिफिन सब बना कर देती थी, तो हम लोगों को किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी। और आज देखो। हाँ ऋषभ जी, हम मम्मी जी के साथ बहुत गलत कर रहे थे। मुझे अब सब समझ में आ गया है। जो हम इतने दिनों से मम्मी जी को इग्नोर कर रहे थे, इन सब बातों ने बड़ा रूप ले लिया है। हमारी गलती का ही नतीजा है ये, जो आज हम भुगत रहे हैं। हमें मम्मी जी के साथ ऐसा नहीं करना था ऋषभ। बेचारी माँ हमारे बारे में कितना सोचती थी, कितनी चिंता रहती थी उन्हें। इस उम्र में भी सुबह 5 बजे उठकर हम लोगों के लिए लंच बनाकर तैयार करती थी, हमें हाथों हाथ चाय नाश्ता देती थी। ऑफिस से आते ही हमारे हाथों में गर्मा गर्म चाय नाश्ता रहता था। और हमने उनके साथ क्या किया? बेचारी माँ ने मुझे चश्मा बनाने के लिए बोला, तो मैं उनके लिए चश्मा तक नहीं बनवा पाया। ये सब हमारी गलती का ही नतीजा है। कल मैंने पराठे के लिए भी माँ को क्या कुछ नहीं सुना दिया। हाँ ऋषभ, हम लोग तो भूल गए थे। कभी कभी किसी से भी खाना पीना बनाने में गलती हो सकती है। हाँ पलक, तुम सही बोल रही हो। कितना कुछ सुना दिया हमने माँ को। कितना बुरा लगा होगा बेचारी मम्मी जी को। आ गए बेटा तुम लोग? बेटा बैठे क्या हो? जाओ जल्दी से मुंह हाथ धुलो, तुम्हारा चाय नाश्ता रेडी हो गया है। मम्मी जी, क्या आपने हमें माफ कर दिया? आप हमसे नाराज नहीं है मम्मी जी? बेटा, माता पिता बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। मम्मी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन माँ आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आपका और आपकी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और माँ साथ ही साथ हम दोनों इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारी तरफ से आपको किसी भी बात का ठेस ना पहुँचे। ठीक है बेटा, खुशी इस बात की है कि तुम लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। लेकिन बेटा अब एक बात ध्यान रखो कि किचन की जिम्मेदारी तो तुम ही संभालोगी, क्योंकि बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें किचन की जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ेगी। आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो ठीक है, और कल को यदि मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? तब तुम किस पर आश्रित रहोगे बेटा? इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझो। बेटा तुम इस बात की चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करूंगी। क्योंकि बेटा जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं तब तक तो मैं बैठकर खाना नहीं खा सकती, क्योंकि बेटा मुझे काम धंधे करना अच्छा लगता है। मम्मी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगी। और मैं भी मम्मी, आज के बाद कभी आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, अब बातें ही मत करते रहो, जाओ मुंह हाथ धुलो, जल्दी से तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।